अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म है कि डील हो रही है, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट की जानब से कुछ वादे किए जा रहे हैं कि वो कितने दिनों में न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर जो टोला इस वक्त इक़्तिदार में है उनके खिलाफ भी कैंपेन्स शुरू हो गई हैं। खास तौर पे पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो कैंपेन अगरचे 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 वो जेन्युइन कैंपेन है, लेकिन जिस तरह से वो लोग जो पहले मरियम नवाज का दिफा अपने लिए फर्ज समझते थे, वो टीवी चैनल जो इमरान खान का नाम तक नहीं चलाते, जो सहाफत को भूल चुके थे, वो भी उन इश्यूज पर स्टोरीज कर रहे हैं, तो चीजें तो जरा फिर गड़बड़ नजर आती हैं। बहरहाल इस वीलॉग के अंदर खुफिया मुलाकातों से लेकर अलीमा खान का इंटरव्यू, अली अमीन गंडापुर की माफी और इससे जुड़े हुए और मामलात आपके सामने रखने हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक डील एक डील की बातें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे, बल्कि मीडिया पे राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम थक गए हैं, हम मिन्नतें कर करके, हाथ जोड़ जोड़ के हम तो रिहा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी। वो कैदी नंबर 804 मानता ही नहीं है, वो किसी डील की तरफ आता ही नहीं है। अच्छा, जैसे ही राना सनाउल्लाह ने ये कहा, फिर वो फैसल वाडा से लेकर मुख्तलिफ लोग, वो किधर डील, कौन सी डील, राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा भाई मैं अपनी बात पर कायम हूं, बारहा एफर्ट्स हुई, लेकिन खान अपनी शराइत पर रिहा होना चाहता है, हमारी शराइत पर नहीं। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, एंकर ने सवाल पूछा वो शराइत कौन सी हैं। उन्होंने कहा अगरचे आप जो दावा कर रहे हैं लोग उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हमें आप पे यकीन है कि आप सच बोलते हैं या आप मुनासिब बात करते हैं, तो बताएं डील क्या थी, खान क्या कहता है, खान की शराइत क्या है। राना सनाउल्लाह ने कहा भाई खान की शराइत का मुख्तसर खुलासा ये है कि जो आप कर रहे हैं वो मैं करूं और मैं जहां पर हूं वहां पे आप हूं। मतलब समझिए आप, यानी हुकूमत मेरे पास हो क्योंकि मैंडेट मेरा है, लोगों ने वोट मुझे दिया है, और जेल में मैं हूं तो आप मेरी जगह पे 26 नवंबर के जुर्म में, 9 मई के जुर्म में, 8 फरवरी के जुर्म में आप जो है जेलों में हूं। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि वो मांग रहे थे एक आजाद तहकीकाती कमीशन, तो लिहाजा जब आजाद तहकीकाती कमीशन बनेगा तो फिर हम तो जेलों में होंगे और इमरान खान हुकूमत में होगा। तो मामला ये है, यानी डायलॉग तो फिर यही होता है ना, जब आपने किसी मसले की तरफ आना हो तो डायलॉग तो ये है कि जिसका हक है उसको हक दे दिया जाए। तो राना सनाउल्लाह ने कहा भाई बुनियादी मसला ये है कि इमरान खान की डिमांड जो है ना वो तस्लीम नहीं की जा सकती और इमरान खान इससे काम पे मानता नहीं है। अच्छा जी, एक खबर मैं आपके सामने रखूं, शाहिद असलम सहाफ़ी हैं, शाहिद असलम आजकल अमेरिका के अंदर हैं, बड़ी खबरें इन्होंने दी और उन खबरों की पादाश में फिर इनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कितना आसान काम है या कितना मुश्किल काम है। ये एक दावा कर रहे हैं, आमतौर पर इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। शाहिद असलम कहते हैं 6 माह तक मुकम्मल न्यूट्रल होने का वादा कर रहे हैं और असरात अभी से सामने आना शुरू है। जरदारी साहब के धारणे में निशानियां हैं। ये तो मैंने भी बारहा अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बताया कि जरदारी की समझ नहीं आती, और जरदारी की बेटी भी, जो बड़ी बेटी है बख्तावर, उनको क्या मसला है, धाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, अनकंफर्टेबल है। तो ये शाहिद असलम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है भाई 6 महीनों का टाइम दो, उसके बाद हम आहिस्ता 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 न्यूट्रल हो जाएंगे। और उनकी न्यूट्रलिटी होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए, इवन जुड़े हुए कह लें, इवन इवन जियो न्यूज रात को शाहजेब खानजादा ने पूरा धड़ल्ले से प्रोग्राम किया जी वो जहाज वाले मामले पे, और आज शहजाद इकबाल ने भी प्रोग्राम खड़का दिया। उन्होंने कहा 10-11 अरब का जहाज खरीद लिया, लग्जरी 19 सीटों वाला। अगर आप कहते हैं कि हमने पंजाब एयरलाइंस बनानी है और उसके लिए ये जहाज खरीदा गया है, तो भाई साहब अगर 19 सीटों वाला जहाज चलाएंगे जो 1 घंटे में 2100 लीटर पेट्रोल के फूंक जाता है, उसको तो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए भी उड़ाया जाए तो टिकट की प्राइस आपको 80-90 हज़ार रखनी पड़ेगी। इतने में आप सऊदी अरब से होके आ जाते हैं, इतना महंगा जहाज। ये क्या
शाहजेब खानजादा ने कहा कि हमने सवाल भेजे हैं कि हमें जवाब तो दो, किसकी मलकियत है, क्यों खरीदा, कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड हुई है, क्या मरियम नवाज ने अपने लिए खरीदा, इतना लग्जरी खरीदने की क्या जरूरत थी, हमें कुछ सवालों के जवाब तो दो। आप कह रहे हो कि भाई कभी कहा जाता नहीं ये एयर एम्बुलेंस है, कभी कहा जाता नहीं पंजाब के लोगों की खिदमत के लिए है, और लोगों की बिजलियां तुमने इतनी महंगी कर दी, आगे मजीद महंगी हो रही हैं, IMF का मकरूज भीख मांगने वाला मुल्क, और इतने महंगे तैयारे जो जो दुनिया के अंदर कम लोगों के पास है। तो बहरहाल ये जियो न्यूज पर इस तरह की हालांकि जरूरत नहीं होती, कहा कह दिया जाता है, अभी भी कुछ खबरें हैं कि कह दिया गया है कि मरियम नवाज के जहाज पर बात नहीं करनी, लेकिन बातें तो हुई हैं, और इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको भी अब बताया जा रहा है कि आप अच्छा। दूसरे नंबर पे एक और पिछले 2 दिनों से ना, कल रात से, बल्कि कल रात से PTI से जुड़े हुए या PTI के सुहेल अफरीदी के एंटी आप कह लें, PTI से गंडापुर ग्रुप के कह लें, या फिर जो भी है, वो लोग ये दावा करना शुरू हो गए हैं कि सुहेल अफरीदी जब इस्लामाबाद से पेशावर गए हैं ना, तो वहां पे उनकी कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं। कुछ नहीं बल्कि एक मुलाकात का तो दावा हो रहा है, और कहा जा रहा है वो मुलाकात उनकी कोर कमांडर पेशावर के साथ थी, बुखारी साहब के साथ, और वहां पर उन्होंने शिकवे जो भी मामलात आपस में थे वो किए हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में भी खबरें चलना शुरू हो गई कि 25 फरवरी को इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो जाहिर है, मैंने इस पर बारहा कहा कि आज सुहेल अफरीदी ट्रैप होने वाले हैं। अब सुहेल अफरीदी ने बताया होगा ना, क्योंकि वो फोर्स वाला जो था ना, फोर्स वाला चक्कर वो तो नहीं ना। देखिए आज हुकूमती एक शख्सियत ने भी कहा दिया, सेनेटर अफनान ने, कि अगर ये जाएंगे ना उस तरफ, फोर्स बनाने की तरफ, तो हमारे पास तो जवाज होगा कि ये मुसल्ला है और इनके खिलाफ गवर्नर राज लगा दो, ये अमन और अमान के लिए खतरा है। और PTI की अपनी कोर कमेटी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ये फोर्स वाला मामला जो है वो बाय नहीं किया, उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। तो बहरहाल अब सुहेल अफरीदी की ये जो मुलाकात है ना, वो उसका दावा जो है वो हो रहा है। बहरहाल ये सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर का आज एक वीडियो पैगाम आया, फुल अकड़ के साथ, फुल अकड़ के साथ, कि वो लोग जिनका मेरी वजह से जिनका दिल दुखा है, मैं उनसे माफी मांगता हूं, अगरचे मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगरचे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, अगरचे मैंने जो बात की वो ठीक की, अगरचे मैं माफी मांगना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। यानी ये क्या ड्रामा था कि अगरचे मैं जरूरी नहीं समझता, अगरचे मैं मांगता हूं माफी, आई एम सॉरी। और इस वक्त इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है, जिसने शौकत खाना बनाए, जिसने सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तानियों में तकसीम किया कि मुफ्त इलाज करा, वो आज खुद इलाज उसका नहीं हो रहा। तो ये जो बात की, बहरहाल इस सब से बढ़ के हामिद मीर का आज एक इंकशाफ, और हामिद मीर मुसलसल बोल रहे हैं। हामिद मीर कहते हैं अली अमीन गंडापुर चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोशिश कामयाब ना हो जिससे इमरान खान को रिलीफ मिल सके। ये क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे सुहेल अफरीदी या जो भी है जैसे तैसे करके उसने इमरान खान को रिहा करवा लिया या रिलीफ ले लिया, गंडापुर नहीं कर सका, गंडापुर ये नहीं कर सका, लिहाजा सुहेल अफरीदी कामयाब, गंडापुर नाकाम। और गंडापुर को ये है कि सुहेल अफरीदी नाकाम हो और मुझे दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए, जो कि बस ख्वाब, दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। तो इसलिए हामिद मीर कहते हैं कि इनकी कोशिश है कि सुहेल अफरीदी नाकाम हूँ, इमरान खान को रिलीफ ना मिले, और अगर रिलीफ मिले तो वो उनके ज़रिए मिले। तो इसलिए ये जो है वो एफर्ट्स हो रही है। फिर आज एक जो है वो अलीमा खान का जो है वो इंटरव्यू इंडिपेंडेंट उर्दू पर वो इंटरव्यू आया, और उसके अंदर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखो ये जो लोग निशाना बनाते हैं ना, ये इमरान खान को निशाना बना रहे होते हैं, हमें नहीं बना रहे होते, हम तो मैसेज लेके आते हैं, हम तो पैगाम लेके आते हैं, असल मसला तो इमरान खान से है। उन्होंने कहा ये गंडापुर को जो हटाया गया है, मैंने तो नहीं हटाया, ना मैं पैगाम लेके आई हूँ, ये तो इमरान खान ने मीडिया के जरिए पैगाम दिया था कि गंडापुर रिजाइन कर दिया। अब गंडापुर इमरान खान पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता, असल में उसे इमरान खान के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वो हमारे खिलाफ जो है वो गुस्सा निकालता है। और फिर अलीमा खान ने कहा कि देखो महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास की हम भी इज्जत करते हैं, और हमारा भाई इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, और ये शंदाना गुलजार और XYZ लोग जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो समझ लें कि हमारा भाई उनकी कितनी इज्जत करता है, और ये अपना जो मुंह है वो बंद रखें और उनका नाम सोच समझ कर लिया करें। तो काफ़ी सख्त उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, उनके पास ओहदे इमरान खान की वजह से हैं, उनके पास इज्जत और ये जो कुछ आजकल उनके पास है इमरान खान की वजह से है। अगर वो इमरान खान हमारे भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम साइड पर तो हो जाए ना, और हम बहने हैं,
हमारा इमरान खान खून है, हमने तो फिर लड़ना है ना, हमने तो कोई कंप्रोमाइज या डील नहीं करनी। बहरहाल अब देखते हैं क्या सोहेल अफरीदी की जो दोबारा से कोशिशें शुरू हुई हैं, जो बैक चैनल खुले हैं और इधर ये दावे शुरू हो गए कि भाई कौमी हुकूमत वाले साथ साथ शोध चल रहे हैं, तो ये चीज़ें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।